हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के लिए इंटीग्रेशन का टॉपिक। जैसे कि मैं पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, मैं उसी पीवाईक्यूज को कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले आपको फार्मूलाज और इंटीग्रेशन के पता ही है। फार्मूलाज के लिए मैं कंसेप्ट्स बताऊंगा आपको सिंपल से, मतलब सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्कर, सर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, इसको इस टाइप में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस में। फार्मूलाज आपको पता है सबको। इंटीग्रेशन के फार्मूला मैं बेसिक सिर्फ मैंने लिख दिए हैं फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए इंटीग्रेशन के फार्मूलाज। अगर इंटीग्रेशन में फार्मूला स्ट्रांग है, इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो जरा, नेक्स्ट है इसमें अब एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला ही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर का, इसी साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2025-26 का। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन रेस टू पावर 4 एक्स रेस टू पावर 4 इंटू कॉस एक्स रेस टू पावर 4 dx। क्लियर है। मैं इसमें से देखो, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, तो मैं इसे लेट करता हूं। लेट किसे करोगे, साइन एक्स रेस टू पावर 4 को आप टी लेट कर दो। साइन एक्स रेस टू पावर 4 को क्या लेट करो, टी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी बनती है, कॉस एक्स। अब चेन रूल लगेगा तो x4 की भी डिफरेंशिएशन करोगे। x4 की डिफरेंशिएशन कितनी बन जाएगी, 4x क्यूब इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dt अपॉन dx। अब देखो, x क्यूब इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 4 dx इज इक्वल टू बन जाएगा dt बाई 4। इस टर्म की वैल्यू आ गई dt बाई 4, मतलब किस चीज की, x क्यूब कॉस एक्स रेज टू पावर 4 dx। इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, dt बाई 4। dt अपॉन 4 हो जाएगा तो कितना बन के आ जाएगा, t रेज टू पावर 4 dt होल डिवाइडेड बाय 4। t4 मतलब t 5 अपॉन 5, और बाहर कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस c t रेज टू पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 20 प्लस c। वैल्यू ऑफ t कितनी पता है, वैल्यू ऑफ t है हमारे पास साइन एक्स रेज टू पावर 4। तो साइन एक्स रेज टू पावर 4 लगाओगे होल रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस c। देखो इसे कंपेयर कर दो, ये सेम ही टर्म बन के आ गई, साइन एक्स रेज टू पावर 4। ए वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, सिर्फ 1/20। ए वैल्यू 1/20, मतलब ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। 1 मार्कर के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट एंड 1 मार्कर के अंदर। 2025 में ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, सबको आता ही है वैसे तो करना ये वाला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी अपने आप कर दो क्वेश्चन, मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं। 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, बस फॉर्मूला चाहिए, याद चाहिए। सेपरेट कर दिया, अब इसे लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 1/cos सीकेंड एक्स हो गया, साइन अपॉन कॉस tan x हो गया dx। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan x क्या होती है, सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसमें फाइनल आंसर दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, फिर 2025 का ही क्वेश्चन। 2 रेज टू पावर, देखो ऊपर क्या पता है, 2 रेज टू पावर 1/x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। इसे सॉल्व करना है। आप किसे लेट करोगे, 1/x को t लेट करो। किस स्टेप को लेट करो, लेट करो 1/x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x करो। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x मतलब -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx, dt अपॉन dx। इसमें देखो 1/x स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस dt। 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो किस स्टेप के इक्वल आ जाएगी, 1/x स्क्वायर dx, ये पूरी टर्म माइनस dt हो जाएगा। तो क्या इंटीग्रेशन बनेगी,
टी, 2 रेज टू पावर टी इंटू माइनस डी टी। आपको इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स पता है, ए रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, मतलब नीचे नेचुरल लॉग है, तो ये क्या टर्म बन के आएगी, 2 रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग 2, 2 रेज टू पावर टी अपॉन लॉग 2 अपॉन लॉग 2 प्लस, अब देखो इसे लिख सकते हैं टी वैल्यू 1 अपॉन एक्स, नीचे लॉग 2 प्लस 1 बाय लॉग 2, मतलब ये कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, कंपेयर करना ना, देखो यहां से के कंपेयर करो, बाकी सारा सेम आंसर आ रहा है, सारा आंसर सेम है, तो के वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर करोगे तो -12 और log 2 आ रहा है, मतलब आप के आंसर क्या लिखोगे कंपेयरिंग करके, -1 अपॉन log 2, मतलब फिर ऑप्शन ए ही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, 2024 में भी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं सब्स्टिट्यूशन के। देखो इसमें log x को आप t लेट कर दो, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर दिया, log x को क्या लेट करोगे, t, log x की डिफरेंशिएशन पता है 1 अपॉन एक्स dt अपॉन dx, तो इस जगह से 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू क्या बन के आ गई, dt, तो 1 बाय एक्स dx, इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या बन के आ गई, dt, 1 बाय एक्स dx की वैल्यू dt बन गई dt, और log को हमने t लेट करिए तो ये t स्केयर हो जाएगा, क्योंकि log x स्केयर है ना, नीचे देखो log x स्केयर है, तो t स्केयर बन गया। अब 1 बाय टी स्केयर की इंटीग्रेशन, 1 बाय टी स्केयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी t रेज टू पावर -2 dt लिखो, और ये टर्म बनेगी -2 + 1, नीचे -2 + 1 प्लस, तो t वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन -1 प्लस c, तो -1 बाय टी प्लस c, और t वैल्यू पुट कर दो log x, तो -1 बाय log x प्लस c, ऑप्शन कौन सी ऑप्शन आ गई है, बी ऑप्शन फाइनल आंसर बन के आ गया है, ऑप्शन बी फाइनल आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, पहले मैं इसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा एग्जाम में आने के लिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 2026 में आ सकता है अलग क्वेश्चन। देखो x रेज टू पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 6। देखो अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन से देखो ना, आपको आइडिया हो जाएगा करना क्या है, हर टर्म में ना 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर टर्म चल रही है, 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, तभी ये 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा, मींस डिनोमिनेटर में से आप सबसे पहले क्या कॉमन कर दो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे x रेज टू पावर 9, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो बाहर क्या बच जाएगा, x पावर 12, मैंने कॉमन एक्स स्क्वायर की है बट पावर 6 है, 6 है तो बाहर क्या बन जाएगा, x पावर 12, ये नंबर क्या बचेगा, 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है। देखो बिल्कुल सेम टर्म आ गया ना जो हमें रिक्वायर्ड थी, अंदर रिक्वायर्ड है प्रूव दैट में, मैंने सबसे पहले कॉमन ही एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर कॉमन किया, पावर 6 है इसलिए वो बाहर x पावर 12 बन गया। अब इससे कैंसिल करोगे अगर आप x पावर 9 एंड x पावर 12 कैंसिल करोगे तो ये बच जाएगा x³, 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6, इसे लेट कर दो, किस स्टेप को लेट कर दो, 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर को t लेट कर दो, 4 + 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, एक्चुअली ये बन जाएगा 4x रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू t, 0 डिफरेंशिएशन करो, -2x रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dt बाय dx, -2 अपॉन x³ dt अपॉन dx, शिफ्ट करोगे 1 अपॉन x³ dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2, 1 अपॉन x³ dx इज इक्वल टू dt बाय -2, तो इस पार्ट की वैल्यू प्लीज देखना, 1 बाय x³ dx, इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, dt अपॉन -t, 1 अपॉन -2 dt, और इस अंदर वाली टर्म को क्या लिखेंगे, t, और ये बन जाएगा 1 अपॉन t रेज टू पावर 6,
1/t⁻6 ऊपर शिफ्ट कर दो तो -1/2t⁻6 dt -1/2t⁻5 प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू t⁻5 प्लस c। टी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1/x² प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन है? 1/10 4 प्लस 1/x²5। देखो ये डिनोमिनेटर में नहीं दिया, ये पावर ऊपर लेके गए हैं, तो ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। ध्यान से देखो, क्योंकि पावर -5 है ना, उसे नीचे शिफ्ट करोगे तो सेम ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x³/x+1, x³/x+1 है, ऊपर सिंगल टर्म बन जाएगी, तो क्या करेंगे इस केस में x³/x+1 dx है। मैं इसमें +1 और -1 करता हूं, +1 एंड -1। +1 और -1 करोगे तो ये टर्म बनेगी x³ +1/x+1, मैंने इसे सेपरेट कर दिया, -1/x+1 सेपरेट कर दिया। क्लियर है स्टेप? बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं इस फर्स्ट वाले केस में x³ +1³ लिख सकते हो, मतलब a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दो, a³ + b³, तो फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b², यही हमारा फॉर्मूला बनता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? x³ x+1, ये हो जाएगा x² - x+1 होल डिवाइडेड बाय x+1 dx -1/x+1 dx, x+1 dx, x+1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म बच जाएगी इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² -x+1 है, मैं सीधा इंटीग्रेशन ही करके लिख देता हूं। x² की इंटीग्रेशन कितनी होगी? x³/3 माइनस x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 1 की x माइनस 1/x+1 की log ऑफ x+1, या 1 + x लिख दो, वो कोई फर्क नहीं है, प्लस c। लॉग में हमेशा टर्म पॉजिटिव होते हैं, मॉड लगा दिया उसने ऑप्शन में। देखो कौन सी ऑप्शन आंसर है? x³ - x², ये तो है नहीं क्योंकि इसमें -x²/2 नहीं है। x³ - x²/2, ऑप्शन डी फाइनल आंसर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर। ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी ही गिवन है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। x³ नीचे क्या दिखाई दे रहा है? √ में 1 + x², मतलब इसमें +1 -1 तो नहीं करूंगा मैं, कुछ और करते हैं। मतलब इस केस में वैल्यू कंपेयर करके आंसर आएगा x³ अपॉन √ 1 + x² dx। न्यूमिनेटर वाली टर्म को आप लिख सकते हैं x² इंटू x, नीचे हो गया 1 + x² dx। x² इंटू x अपॉन नीचे क्या हो गया? √ 1 + x²। अब आप लेट कर दो 1 + x² को t, 1 + x² t हो गया तो 1 0, x² की डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो जो बनेगी टर्म x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? dt/2, x dx इज इक्वल टू dt/2 हो गया। तो इस जगह से x dx, इस स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt/2। तो कितना बन जाएगा ये? x² वैल्यू t-1, x² वैल्यू क्या हो जाएगी? t-1। न्यूमिनेटर में आ गया t-1 क्योंकि मैंने x² की वैल्यू पुट की है t-1। देखो ना, x² वैल्यू मैंने जहां से फाइंड आउट की t-1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? √t। और x dx की वैल्यू कितनी है? ये x dx की वैल्यू dt/2, 2 को मैंने बाहर लिख दिया, 1/2 dt। क्लियर है? इसे सेपरेट करोगे 1/2 t/√t माइनस 1/√t dt।
क्लियर है? वो तो आपको सिंप्लीफिकेशन तो करनी आती है ना, इसे सिंप्लीफाइड करोगे तो ये टर्म क्या बनेगी 1/2। इसे मैं लिख सकता हूं टी रेज टू पावर 1/2 dt, और सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हो टी रेज टू पावर -1/2 dt। क्लियर है? तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी बनेगी 1/2 टी रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। सेकेंड वाली टर्म की इंटीग्रेशन क्या बनेगी टी 1/2 बाय 1/2 प्लस 2 ऊपर शिफ्ट करके लिख रहा हूं मैं 2 टी रेज टू पावर 3/2 नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 नीचे तो 1 नहीं है प्लस सी। देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 कैंसिल। और टी वैल्यू कितनी आएगी, टी वैल्यू पुट कर दो आप इस जगह से 1 प्लस एक्स के, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर में और ये बच जाएगा टी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट होता है, ये पता ना 1/2 है तो रूट हो गया, मैंने वो रूट इसी फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन फॉर्म में। इसे मैं थोड़ा ठीक करके लिख रहा हूं फिर से, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया सिर्फ, क्योंकि देखो ना ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। अब इसे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो प्लीज, देखो इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो a वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और इसमें क्या आएगा a वैल्यू 3 1/3, तो a वैल्यू क्या आ गई है 1/3 और b अंडर रूट वाली टर्म का कोएफिशिएंट तो b है, वो b हमारे पास क्या हो जाएगा -1। a 1/3 b -1, a नहीं है, a भी नहीं है, a 1/3 b -1, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? देखो फिर नेक्स्ट सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन है ए एक्स प्लस बी और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, गिवन है एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया जाए तो देखो हमें ये गिवन था डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको पता है डिफरेंशिएशन हटाना है तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी, इसमें तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म होगी तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स बच जाएगा और इस तरफ क्या बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक्चुअली आंसर बन के आ जाएगा जो हमें रिक्वायर है, बट इसमें सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो किस तरह से आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 पता, मतलब आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, तो a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी, तो एफ ऑफ 0 0 पता है तो इस जगह से सी वैल्यू क्या आ गई है 0, सी वैल्यू 0 आप इस जगह पे पुट कर दो, सी वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स, सी वैल्यू 0 है तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी फाइनल आंसर बन के आ गया है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल सा 2023 का फिर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। लॉग की प्रॉपर्टी मतलब आपको ये पता है लॉग एक्स रेज टू पावर एन कितना होता है एन लॉग एक्स। इसी को सबसे पहले उल्टा यूज करो कि इस 5 को, मतलब क्वेश्चन ये था ई रेज टू पावर 5 लॉग एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 ऊपर चला जाएगा तो ई लॉग एक्स रेज टू पावर 5 dx। ये भी लॉग की ही प्रॉपर्टी है, क्या ई एंड लॉग अगर सेम है, ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी, ई लॉग एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है, क्या अगर ई लॉग सेम है तो आंसर सिर्फ एक्स हो जाएगा, तो ये टर्म सेम है तो आंसर क्या बन के आएगा एक्स पावर 5। बस आपने एक्स पावर 5 की इंटीग्रेशन करनी है, वो सबको आती है। एक्स पावर 5 की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी एक्स 6/6 प्लस सी, फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, मतलब बी फाइनल ऑप्शन है। क्लियर है? फिर से इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ई रेज टू पावर एक्स वाली यूज करेंगे, मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा बीच में क्वेश्चन के। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस 5 अपॉन
एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। देखो मैं इसमें +1 ऐड कर दूं, अगर ऐड करोगे तो +6 हो जाएगा। 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 1 ऐड कर दिया एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है जी। अब इसे सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। क्लियर है? फर्स्ट टर्म को आप कैंसल करोगे तो क्या टर्म बनेगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 6 -1 अपॉन एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। तो देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है इस केस में, आपको आती होगी वैसे तो। प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आ जाए, मतलब अगर कोई फंक्शन है और उसकी डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट हो जाए, बाहर एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इस केस का डायरेक्ट आंसर होता है ई रेस टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और बार बार एग्जाम्स में देखने के लिए मिल रही है। इंपॉर्टेंट और 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर में भी आ जाता है, 2 में भी, और इवन लॉन्ग में भी इसका यूज आ सकता है क्वेश्चन का। ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आ गया, मतलब फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो आंसर ई रेस टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। अब देखो हमें ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स जो होती है वो -1 बाय एक्स स्क्वायर होती है। 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 6 की डिफरेंशिएशन ये वाली टर्म है। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन सेकंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा ही आंसर हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स है और ये उसके डिफरेंशिएशन है, विद नेगेटिव साइन ही डिफरेंशिएशन है। तो आंसर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना बता, 1 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस सी फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, आ गया सी ऑप्शन ही फाइनल आंसर, सी ऑप्शन आंसर बन के आ गया है। इजी क्वेश्चन था, क्लियर है क्वेश्चन। बस इस प्रॉपर्टी को याद रखना, मैं बार बार दिखाऊंगा, कई क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। देखो अब dx अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर, ये अंडर रूट है, रेज़ टू पावर 1/2 मतलब अंडर रूट गिवन है। अगर मैं इसे t लेट करता हूं तो उसकी डिफरेंशिएशन 4x क्यूब आएगी, बट वो न्यूमिनेटर, यहां पर x क्यूब न्यूमिनेटर में रिक्वायर्ड होना चाहिए था, फिर तो मैं इस तरह से डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। देखो क्या करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ये 2025 में आया, वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करवाया। इस केस में देखो आप x4 को कॉमन कर दो, x4 को कॉमन करोगे, ऊपर रूट है तो बाहर क्या बच जाएगा, मैं कॉमन x4 करूंगा तो बाहर आ जाएगा x। मैंने x4 कॉमन किया तो बाहर आया x स्क्वायर, सॉरी x4 कॉमन करोगे तो बाहर 4 है, बट मैंने x4 कॉमन किया बट ऊपर रूट है, रूट मतलब 1/2 है, तो अंदर क्या, बाहर टर्म क्या बचेगी, सिर्फ x स्क्वायर। तो जब कॉमन कर ही दिया तो 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 हो गया, प्लस 1 रेज़ टू पावर dx। क्लियर है? तो ये टर्म क्या बन के आएगी, 1 अपॉन एक्स पावर 5, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 1/2। क्लियर है जी, सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आप इसे टी लेट कर दो, इस स्टेप को, जो रूट के अंदर टर्म है, मतलब x4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसके डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगी, मतलब ये x पावर -4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी है, -4 x रेज़ टू पावर -5 1 की 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 बाई x5 dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन -4, 1 अपॉन x5 dt अपॉन -4। क्लियर है? अब ये पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन -4, 1 अपॉन -4 dt, नीचे क्या आ जाएगा, इसे आपने क्या लेट किया, t, तो t लेट किया, मैं इसे रूट t लिख देता हूं। और ये ना आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी याद कर दो कि 1 बाय रूट एक्स की जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है वो 2 रूट एक्स होती है,
पीछे भी एक क्वेश्चन में आया था, उसमें मैंने करके दिखा दी, बट आप डायरेक्ट याद कर दो। तो -1/4, तो इसका आंसर होता है 2√t प्लस सी, तो -1/2√t। रूट टी वैल्यू, टी वैल्यू ये वाली आ जाएगी 1/x4 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो इसमें एलसीएम लगाओगे, -1/4, x4 एलसीएम 1 प्लस x⁴ प्लस सी, ये बाहर आ जाएगा, -1/x² पहुंच जाएगा बाहर, और अंदर टर्म क्या बच के आएगी, 1 प्लस x⁴ प्लस सी। कौन सी ऑप्शन आ रही है, ए ऑप्शन ही दिखाई दे रही है डायरेक्ट। डायरेक्ट ए ऑप्शन ही फाइनल आंसर बन के आ गया है, ए ऑप्शन फाइनल आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। मतलब 2000 ऐसा नहीं है कि 1 मार्कर डायरेक्टली भी टिक हो रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो थोड़े थोड़े लेंथी हैं, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको 1 मार्कर में, और 1 मार्कर ही एग्जाम्स में मुश्किल आ रहे हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, ये आपको याद ही होना चाहिए कि दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड में क्या है कि दोनों ट्रू है, असर्शन एंड रीजन, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में क्या है, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट में क्या है, असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू है। यह क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, बस एक बार लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में देखते हैं। देखो जरा, नीचे तो फॉर्मूला ही है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की माइनस कॉट एक्स, बिल्कुल ठीक है। मतलब फॉर्मूले दोनों नीचे ठीक दिए हुए हैं, रीजन क्या हो गया, ठीक हो गया। अब हमने असर्शन को सॉल्व करना है। असर्शन को सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसे सेपरेट करोगे साइन स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर और इसमें कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 1/cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की फॉर्मूले में गिवन है tan x, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की क्या गिवन है, माइनस कॉट एक्स। तो ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इससे देखो जो असर्शन है ये गलत होगी, वो प्लस माइनस का डिफरेंस है, देखो छोटा सा वो डिफरेंस है। बच्चे ना बिना सॉल्व मतलब सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं कि सेपरेट हो रहे हैं और आंसर टिक कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ए वाली ऑप्शन। बट ये नहीं है कि असर्शन रॉन्ग है रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है ना कि असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशन भी आपको पता है कि अगर नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए तो डायरेक्ट आंसर log ऑफ f ऑफ x होता है। अब सबको पता है ये चीज, क्लियर है ना। ये रीजन फिर से क्या है, करेक्ट है। अब हमने असर्शन को फिर से सॉल्व करना है। असर्शन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं न्यूमिनेटर से 3 कॉमन कर दूं तो ये टर्म क्या बचेगी, 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस साइन एक्स। अब दिखाई दे रहा है कि नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर आ रही है, दिख रहा है ना, x की डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स की कॉस एक्स, तो आंसर क्या होगा, जो मैंने बोला कि नीचे वाला करेक्ट रीजन करेक्ट है, तो ये आंसर ये हो गया ना, log ऑफ x प्लस साइन एक्स। और ऊपर ऑप्शन में देखो ये वाली टर्म गिवन दी हुई, ये मॉड इसीलिए लगा क्योंकि log के आगे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, आप मॉड लगा सकते हो, आप मॉड लगा दो जाओगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और असर्शन में रीजन वाली चीज यूज होगी, तो ये क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो फिर नीचे मैं पहले रीजन ही देख रहा हूं हर बार। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, बिल्कुल ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए एक्स है, तो ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारे पास रीजन वाली टर्म बिल्कुल ठीक गिवन दी है। अब ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में, कॉस के 2x माइनस साइन के 2x, तो ये एक फॉर्मूला बन के आया। कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस के रे माइनस साइन के रे, कॉस के रे माइनस साइन के रे फॉर्मूला होता है ना, कॉस के रे माइनस साइन के रे, किस चीज का है, कॉस 2a, कॉस 2a फॉर्मूला है। तो कॉस 2a के अकॉर्डिंग ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, कॉस 4x, देख सकते हो आप,
तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी, माइनस नहीं आएगा, यहां पे गलती होगी ना, माइनस दे दिया, तो असर्शन क्या हो गया, हमारा असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी फाइनल आंसर बनके आ गया है। कोई डाउट? बस ये फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है इस चीज के अंदर। हो गया, सबको क्लियर है टर्म? अब डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 मार्क्स में आते हैं। तो फिर 2025-26 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने +5 -5 करके गया था, सिमिलर क्वेश्चन है। मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूं, x-1 - 2 न्यूमिनेटर को x-1 होल क्यूब e⁻x। इसे आप सेपरेट करोगे तो ये बनेगा x-1 -2, नीचे हो जाएगा x-1 होल क्यूब और इस तरफ क्या हो जाएगा x-1 होल क्यूब e⁻x dx। इसे आप कैंसल कर दोगे तो ये बच के आएगी टर्म x-1 होल स्क्वायर -2 अपॉन x-1 होल क्यूब e⁻x dx। मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था क्वेश्चन, क्या अगर एक्सपोनेंशियल टर्म f(x) प्लस f'(x) आ जाए, मतलब कोई फंक्शन आ जाए और उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, तो आंसर क्या होता है e⁻x इंटू f(x) प्लस c लिख देते हैं। तो इस केस में देखो जी f(x) है, अगर आप करोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास ये वाली टर्म बनेगी, क्या आ जाएगी f'(x). डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो ना, तो इस पार्ट की डिफरेंशिएशन ये वाली टर्म बन के आएगी। फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड है, देन आंसर क्या होगा e⁻x इंटू f(x). तो इसमें फाइनल आंसर बन के आ जाएगा e⁻x इंटू f(x) प्लस सी। फाइनल आंसर बन गया है जी। कोई दिक्कत है? नहीं है, क्लियर है सब? देखो जरा, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया मैंने, क्या अगर e⁻log(x) आ जाए, e log सेम है, देन आंसर क्या बच जाएगा सिर्फ x। मतलब एक्चुअली नेचुरल लॉग है, बेस e है, तो आंसर x बन जाएगा सिर्फ। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग देखो, इस स्टेप के अकॉर्डिंग e log क्या हो जाएगा 1 बन के आएगी टर्म cos³ इंटू साइन एक्स, cos³ इंटू साइन एक्स। लेट करो, सिंपल है, cos x की डिफरेंशिएशन sin x। लेट करोगे cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t लेट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x माइनस sin x dt अपॉन dx sin x dx is equal to minus dt, means this number is minus dt and t क्यूब बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब t4/4 प्लस c, t4 मतलब cos x raised to power 4/4 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जी, क्लियर है? सीबीएसई 2024 सिंपल क्वेश्चन आ गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर? वैसे ऑलरेडी पता है, मेरे को सबको आता है, बट फिर भी आप अपने आप कर लो, आंसर चेक करो। माइनस कॉमन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करनी है, कॉफिशिएंट ऑफ x हमेशा पॉजिटिव बनाओ, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनाओ फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कॉफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाना है, माइनस कॉमन हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस तरह, क्या जो कॉफिशिएंट ऑफ x है, x का कॉफिशिएंट हाफ करो, 4 है 4 द हाफ 2 स्क्वायर ऐड करो, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, याद है ना टर्म? कंप्लीटिंग द स्क्वायर फर्स्ट 3 टर्म्स फॉर्मूला बन जाएंगी। फर्स्ट 3 टर्म्स फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला है 1 अपॉन -1 x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 9 हो जाएगा ना, 9 मतलब 3 स्क्वायर एंड ओनली फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। किस चीज का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। पता है फॉर्मूला?
मीन्स जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या बन के आ जाएगा, 1/2a, 2 × a 3, बाहर माइनस ऑलरेडी है, -1 मतलब लॉग ऑफ x, x मतलब x -2 -3/x -2 + 3। मीन्स जो फाइनल आंसर बन के आएगा 1/-6 लॉग ऑफ x -5/x + 1 प्लस c फाइनल आंसर बन के आ गया जी। कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फिर। 1 + x² 1 + x, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेट करोगे, फर्स्टली आप सेपरेट करोगे मींस 1/1 + x, x² 1 + x, 1/1 + x एंड x² 1 + x। फर्स्ट स्टेप सेपरेट हो गया। फर्स्ट बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग करके लिख दो 1 + x। सेकेंड टर्म मतलब x², 1 + x है, लिख पाओगे x + 1 dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ -1 + 1 कर दो, -1 + 1, -1 + 1 हो जाएगा मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसमें भी मैं x + 1 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + x और x + 1 इज द सेम टर्म, प्लस फिर सेपरेट करो, फर्स्ट टू टर्म सेपरेट, x² -1/x + 1 सेपरेट, 1/x + 1 सेपरेट। क्लियर है स्टेप? x² -1/x + 1 सेपरेट, 1/x + 1 सेपरेट। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म सेम है, ऐड करके लिख दो ट्वाइस ऑफ टर्म, मतलब ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx प्लस x -1 × x + 1 होल डिवाइडेड बाय x + 1 dx। x + 1 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन करो 2, 1/x + 1 मतलब log ऑफ x + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x, x² 2 माइनस x + c फाइनल आंसर है जी। कोई दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी है, इजी क्वेश्चन है। 2020 को क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्चुअली, 2020 फाइनल क्वेश्चन है। √x + x अगर आ जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कॉमन करो √x फ्रॉम डिनोमिनेटर। देखो कॉमन करोगे √x मतलब फर्स्ट नंबर 1 बच जाएगा क्योंकि √x बाहर आ गया, x मतलब √x × √x, पता है ना, x = √x × √x, 1 √x बाहर आ गया, अदर √x अंदर हो जाएगा dx। क्लियर है टर्म? बिल्कुल क्लियर है। नाउ 1 + √x = t लेट करो, 1 + √x = t, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, डिफरेंशिएशन ऑफ √x 1/2 √x = dt/dx। देखो 1/√x dx = 2 dt बन गया, = 2 dt, 1/√x dx = 2 dt, जो ऊपर वाली टर्म है 1/√x dx = 2 dt हो जाएगा, दिस नंबर इज 2 dt, न्यूमिनेटर बन गया 2 dt, 2 बाहर कर लो dt अपॉन डिनोमिनेटर नंबर, दिस नंबर इज t, पता ना t इज हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t प्लस c, वैल्यू ऑफ t पुट कर दो, वैल्यू ऑफ t 1 + √x प्लस 1 + √x प्लस c फाइनल आंसर। कोई डाउट नहीं? सीबीएसई 2022 प्लीज बेटा क्वेश्चंस बार बार लिख के करना, बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चंस हैं एंड मोस्टली पीवाईक्यूज करवा रहा हूं मैं। देखो फिर अगर ए है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है भी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड अंदर फंक्शंस भी ए हैं, क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल है। जो भी डिनोमिनेटेड टर्म है 2a 2 cos a -1 = t लेट कर दो, t लेट करोगे डिफरेंशिएशन करो, 2 आ जाएगा फ्रंट के ऊपर, 2 cos a into differentiation of cos a, differentiation of cos a is minus sin a, and 1 differentiation 0 t differentiation dt/dx,
देखो माइनस बाहर आ जाएगा, बन जाएगा -4, 2 इंटू 2 4, बाहर माइनस साइन ए कॉस ए इक्वल टू डी टी बाय, चेक करो प्लीज न्यूमिनेटर, साइन ए कॉस ए डी एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ए है, विद रिस्पेक्ट टू ए है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए है देन इस जगह ए ही आएगा, डी ए डी ए इज इक्वल टू डी टी बाय -4। प्लीज चेक करो जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है साइन ए कॉस ए डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 डी हो गया, 1 अपॉन -4 डी टी and this number is 1 by t, integration of 1 by t log t plus c minus 1 by 4 log of t value 2 cos square a minus 1 plus c फाइनल आंसर है, कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन। देखो फिर नेक्स्ट सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन है। देखो फिर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज चेक करना। log x इज इक्वल टू टी लेट करो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है, log x इज इक्वल टू टी लेट करो एंड log x मतलब कैलकुलस है, log x कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब नेचुरल लॉग है, बेस क्या है e, बेस है e, क्लैरिटी है, बेस जो है e है। एंड लॉग प्रॉपर्टी प्लीज देखना, लॉग प्रॉपर्टी log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b है, अगर लॉग प्रॉपर्टी देन x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b है, पता है बेटा, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b, x इक्वल टू a रेज टू पावर b है, इट मींस इस जगह x इक्वल टू लिख पाओगे e रेज टू पावर t, x इक्वल टू e रेज टू पावर t। नाउ डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू ऑफ x 1 e रेज टू पावर t इंटू डी टी बाई dx इक्वल टू e रेज टू पावर t इंटू डी टी, dx इक्वल टू e रेज टू पावर t इंटू डी टी, क्लियर है। नो देखो जो टर्म बनेगी, वैल्यूज जो है log x मतलब t, t अपॉन t 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू dx वैल्यू इज et dt, dx वैल्यू et dt लिख दो, et dt ऑलरेडी सेम क्वेश्चन कर चुके, पता है ना क्या, जो न्यूमिनेटर टर्म है प्लस 1 प्लस टी होल स्क्वायर है, t है et, et 1 ऐड कर दो एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट मतलब 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर et dt, कैंसल करोगे टर्म बच जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर et dt। नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी पता ही है, 2 बार सेम क्वेश्चन हो गया, रिजल्ट e रेज टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x अगर आ जाए मतलब क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर x f ऑफ x, 2 बार सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। देन इस रिजल्ट तो क्या बन जाएगी टर्म 1 बाई टी 1 अपॉन 1 प्लस टी e रेज टू पावर t प्लस, नाउ वैल्यूज पुट करो, e रेज टू पावर t वैल्यू इज x, मतलब न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा x एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस टी मतलब 1 प्लस log x प्लस c, फाइनल आंसर बन के आ गया है, x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c फाइनल आंसर। देखो सेम प्रॉपर्टी यूज होगी सैंपल पेपर क्वेश्चन एंड 1 मार्कर भी पॉसिबल है, 2 मार्कर भी पॉसिबल है, 3 मार्कर भी पॉसिबल है, 5 मार्कर भी पॉसिबल है बाय दिस कांसेप्ट। मतलब क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अज्यूम ही करना है, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। देन लेट करो 9 माइनस कॉस रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू t, 9 माइनस कॉस x होल रेज टू पावर 4 इक्वल टू t, क्लियर है।
डिफ्रेंशिएशन करो, नहीं बनेगी, 4 cos क्यूब एक्स हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं बनेगी। लेट करो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंशिएशन बन जाएगी sin 2x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ चेन रूल, 2 cos x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x इज इक्वल टू dt बाय 2 sin x cos x किससे इक्वल हो जाएगा, 2 sin x cos x मींस माइनस sin 2x, dx ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू dt, मतलब sin 2x dx न्यूमिनेटर वाली जो भी टर्म है इज इक्वल टू माइनस dt बाई sin 2x dx किससे इक्वल हो जाएगा, माइनस dt। माइनस dt बन के आ जाएगी टर्म, देन क्या टर्म हो जाएगी, माइनस dt अपॉन 9 माइनस टी स्क्वायर, 9 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? देन देखो जरा प्लीज चेक करना, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पता है ना फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। मींस इस जगह देखो जो ए है, ए मींस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स टी अपॉन 3 प्लस सी, वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ टी इज क्या लटके टी, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 3 प्लस सी, फाइनल आंसर हो गया है जी। क्लियर है? इजी क्वेश्चन, बस अज्यूम सोच के करना है कि लेट क्या करोगे सो दैट डिफरेंशिएशन बन जाए क्वेश्चन। क्लियर है? हो गया। सीबीएसई 2020 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। tan क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, tan देखो लिख पाओगे, tan मतलब साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब इंटू कॉस क्यूब एक्स ऑलरेडी है, इंटू कॉस क्यूब एक्स ऑलरेडी है। क्लियर है? जो ऊपर साइन क्यूब है पॉसिबल है लिखना साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, नीचे क्या बन जाएगा, कॉस रेज टू पावर 660। जो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है लिख पाओगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस रेज टू पावर 6। क्लियर है ना? साइन स्क्वायर एक्स लिखना पॉसिबल है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा कॉस 6x। देखो लेट करो cos x इज इक्वल टू टी, cos x इज इक्वल टू टी, cos x इज इक्वल टू टी लेट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। देखो जो साइन एक्स डी एक्स है, दिस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, दिस नंबर इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू पावर 6, बाहर आ जाएगा माइनस डी टी। ठीक है जी, टर्म क्या बनेगी, माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 6 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू पावर 6। जो टर्म बच जाएगी माइनस टी रेज टू पावर माइनस 4, सॉरी टी रेज टू पावर माइनस 6 हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड टर्म टी रेज टू पावर माइनस 4, टी रेज टू पावर माइनस 6 मतलब टी रेज टू पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 माइनस टी रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 5, 1 अपॉन माइनस 5 टी रेज टू पावर 5
माइनस माइनस प्लस हो गया 1/t³ 3t³ प्लस सी, माइनस भी अंदर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 1/5 t⁵ माइनस 1/3t³ प्लस सी, वैल्यू ऑफ टी पुट कर दो, वैल्यू ऑफ टी इज cos x, cos x पुट कर दोगे, फाइनल आंसर बन के आ गया 1/cos⁵x माइनस 1/3 cos³ प्लस सी, फाइनल आंसर है जी। कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, हो गया ना, मतलब फर्स्ट स्टेप ही थोड़ा अच्छा है, बाकी तो क्वेश्चन इजी ही है। फिर log x बेस्ड क्वेश्चन, देखो जो log x वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, log x थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया मैंने, थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, log x इज इक्वल टू टी, बेस क्या है, अगर कुछ भी बेस नहीं पता तो बेस है e, ठीक है जी, बेस e है, e शिफ्ट करोगे x इज इक्वल टू e⁻t, x डिफरेंशिएशन 1 e⁻t dt अपॉन dx, नीचे वाला dx शिफ्ट हो जाएगा e⁻t dt, dx इज इक्वल टू e⁻t dt। क्लियर है स्टेप? नाउ जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा, log ऑफ t, देखो ना log x इज इक्वल टू टी लेट किए, सेम स्टेप हो गया, x इक्वल टू e⁻t डिफरेंशिएशन करके टर्म बन गई, नाउ log x t एंड t दोनों जगह t पुट कर दो, प्लस 1/t² इनटू e⁻t dt। देखो रिजल्ट जो है, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो रिक्वायर्ड टर्म है, रिजल्ट है e⁻x f ऑफ x प्लस f'(x), मतलब जो फंक्शन आएगा उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू f ऑफ x, पता ना आंसर, e⁻x इंटू f ऑफ x। नाउ देखो log t, अगर मैं नॉर्मली देखूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log t क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log t 1/t, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t क्या है, माइनस 1/t²। क्लियर है, दोनों डिफरेंशिएशंस 1/t डिफरेंशिएशन माइनस 1/t² है, एंड log t 1/t है, बट इस जगह देखो क्या है, log t गिवन है, 1/t² गिवन है, देन किस तरह लिखोगे स्टेप, प्लीज स्टेप चेक करना, log t ऐड करो अपनी तरफ से, अपनी तरफ तो ऐड करो, 1/t ऐड एंड 1/t सब्ट्रैक्ट, प्लस 1/t² e⁻t dt, e⁻t dt। कोई डाउट नहीं, देखो log t प्लस 1/t e⁻t फ्रंट टर्म लिख दोगे, माइनस नेक्स्ट स्टेप 1/t माइनस 1/t² e⁻t dt सेकेंड। देखो ना फर्स्ट स्टेप सेम लिख दोगे, log t 1/t e⁻t मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टू टर्म्स, माइनस कॉमन हो गया 1/t माइनस 1/t² आ गया। देखो फंक्शन इसी तरह, log t डिफरेंशिएशन 1/t प्रेजेंट है, मतलब एक फंक्शन है एंड इसकी डिफरेंशिएशन बन गई, x लिख दो, t लिख दो, इस जगह फंक्शन है f ऑफ t, इसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, सिमिलरली फंक्शन है f ऑफ t एंड डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन जो फर्स्ट पार्ट आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट आंसर, फर्स्ट टर्म आंसर हो जाएगा e⁻t इंटू log t, ठीक है जी, e⁻t इंटू log t, एंड सेकेंड टर्म आंसर हो जाएगा माइनस 1/t इंटू e⁻t प्लस e⁻t, वैल्यूज पुट करनी है बस, e⁻t वैल्यू इज x log t, वैल्यू ऑफ t पुट करनी है ना वापस, log ऑफ t वैल्यू इज log x, t वैल्यू होगी log x माइनस 1/log x, t वैल्यू e⁻t वैल्यू x, न्यूमिनेटर बन के आ जाएगा x प्लस c, फाइनल आंसर है जी, प्लस सी फाइनल आंसर बन के आ गया है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं, 1/t ऐड करना एंड 1/t सब्ट्रैक्ट करना, अदरवाइज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है टर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, 2023 क्वेश्चन है,
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब है सिंपल बेस कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन। अपने आप ट्राई करो। फर्स्टली ई रेस टू पावर एक्स जो है टी लेट करो ई रेस टू पावर एक्स इक्वल टू टी। दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर भी ई रेस टू पावर एक्स है, न्यूमिनेटर भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज ई रेस टू पावर एक्स। ई रेस टू पावर एक्स डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स हो जाएगी इक्वल टू डी टी बाई ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया। न्यूमिनेटर टर्म क्या बन के आ जाएगा? डी टी, सॉरी डी टी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4t माइनस टी स्केयर। 5 माइनस 4t माइनस टी स्केयर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। जो रूट है इस स्टेप तो माइनस कॉमन करोगे, पर देखो ना, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट रूट है, माइनस बाहर आना पॉसिबल नहीं है, माइनस बाहर आना पॉसिबल नहीं है, देन माइनस कॉमन करोगे बट रूट वाली टर्म दे अंदर इंटरनल टर्म में रूट माइनस कॉमन कर दोगे तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 dt माइनस 5 dt। ठीक है जी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4t कंप्लीटिंग द स्क्वायर मींस जो भी कोएफिशिएंट ऑफ t है इज द हाफ करो। कोएफिशिएंट ऑफ t इज 4 हाफ इज 2 स्क्वायर ऐड करो, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद है? बिल्कुल याद है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस, फॉर्मूला बन जाएगा फ्रॉम फर्स्ट 3 टर्म्स t प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 9 dt माइनस 9 dt। माइनस इंटरनल शिफ्ट कर दोगे नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म बन के आ जाएगी 9 अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स बाय ए। साइन इनवर्स एक्स बाय ए मींस जो टर्म बनेगी बन के आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स मींस टी प्लस 2 अपॉन ए मींस 3 प्लस सी। वैल्यू ऑफ टी पुट करो, वैल्यू ऑफ टी इज ई रेज टू पावर एक्स, this number is sin inverse e raised to power x plus 2 whole divided by 3 plus c। फाइनल आंसर है जी, कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन। सीबीएसई 2024 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देखना। डायरेक्टली सोचोगे ई रेज टू पावर एक्स टी लेट करो, नहीं हो पाएगा, ई रेज टू पावर 4x प्लस 1 टी लेट करो, नहीं हो पाएगा। फर्स्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बस फर्स्ट स्टेप ट्राई करो अपने आप, फिर देखना। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा डिवाइड बाय ई रेज टू पावर 2x बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में ई रेज टू पावर x से डिवाइड करो, ई रेज टू पावर 4x है डिवाइड बाय ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 2x होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 4x होल अपॉन ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 बाय ई रेज टू पावर 2x। ई रेज टू पावर 4 एंड ई रेज टू पावर 2x कैंसल, मतलब ई रेज टू पावर 2x हो जाएगा, माइनस बन जाएगी ऊपर जाके पावर ई पावर माइनस 2x, नीचे डिनोमिनेटर ई पावर 2x हो जाएगा 4 and 2 मतलब बेस से पावर सब्ट्रैक्ट होके प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x dx। सिंपल क्वेश्चन बन गया, मतलब बस मेन फर्स्ट स्टेप ही है डिवाइड बाय ई रेज टू पावर 2x करना, थोड़ा याद करना है स्टेप। हो गया स्टेप। नाउ डिनोमिनेटर टर्म टी लेट कर दो, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 2x इंटू 2x is 2
प्लस, एक्चुअली माइनस आ जाएगा क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt बाय dx, dt बाय dx। ना कॉमन आ जाएगा 2, ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर माइनस 2x, माइनस 2 कॉमन dx, जो 2 है नीचे शिफ्ट कर दो, dt बाय 2 लिख। जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है, दिस होल टर्म इज dt बाय 2, मतलब 1/2 dt, नीचे हो जाएगा 1/t, क्योंकि t लेट हो गया ना, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, 1/t इज log t प्लस c, वैल्यू ऑफ t पुट कर दो, वैल्यू ऑफ t पुट करोगे 1/2, t वैल्यू log ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस c, इस जो फाइनल आंसर बन के आ गया है। कोई डाउट नहीं है, हो गया ना सबदा। फिर सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, अज्यूम ही करना है, सोच के अपने आप कर पाओगे, जल्दी करना। देखो जरा क्वेश्चन, लेट करो tan रूट x इज इक्वल टू t, क्योंकि tan x डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x है, पता ना, दो डिफरेंशिएशन यूज करोगे, tan x डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x, एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन यूज करोगे रूट x डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। देखो दोनों डिफरेंशिएशन इस जगह यूज हो जाएंगे, tan x डिफरेंशिएशन रूट x, मतलब है सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर रूट x, tan x की डिफरेंशिएशन होगी सीकेंड स्क्वायर x, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x इज इक्वल टू dt बाय dx, इज इक्वल टू dt बाय dx। क्लियर है सब, 2 शिफ्ट हो जाएगा एंड dx इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये टर्म बनेगी सीकेंड स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x, dx इज इक्वल टू 2 dt, secant square root x dx, this whole number is equal to 2 dt, whole term is 2 dt, then जो टर्म बन के आ जाएगी ये बनेगी t रेज टू पावर 4 2 dt, t रेज टू पावर 4 दी इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 5/5, t वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू ऑफ t 10 रूट x, मतलब बन के आ जाएगी टर्म 10 रूट x रेज टू पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, फाइनल आंसर है जी। इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बड़े आसान है, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, बहुत इजी ही है 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी, बस थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, अपने आप सोचोगे तो क्या करोगे, न्यूमिनेटर टर्म cos 2a फॉर्मूला लगा दो, cos 2a फॉर्मूला इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। न्यूमिनेटर टर्म cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय नीचे बन जाएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx, कैंसिल हो जाएगी टर्म, सिंगल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। ना जो बच के आ जाएगा ऊपर आ जाएगा cos x माइनस sin x, नीचे क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, नीचे sin x प्लस cos x कर दो, साफ ही दिखाई दे रहा है, बन गया नीचे वाली टर्म दी डिफरेंशिएशन, ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने रिजल्ट डिस्कस किया था, आप डायरेक्ट ही लगा दो चाहे इस जगह पे, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है डायरेक्ट रिजल्ट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, याद है, प्लस पूरा करना है, पूरा कर दो, टी नीचे डिनोमिनेटर टर्म टी यूज करो, डिफरेंशिएशन करके पूरा क्वेश्चन करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट ही आंसर लगा दो, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो यहां तो डायरेक्टली ही बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, ए बी सी लेट करके भी हो जाएगा, मतलब क्योंकि नीचे वाली टर्म फैक्टर्स बन जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, और थोड़ा इजी कर दोगे, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स है ना। प्लीज चेक करना जो मैं स्टेप करने जाऊं। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड दिखा रहा हूं कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स कर रहा हूं। ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे करोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नाउ लेट करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। नाउ x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। अब देखो x dx वैल्यू न्यूमिनेटर टर्म dt बाय 2 हो जाएगा, dt अपॉन 2, एक्स डी एक्स वैल्यू डी टी बाई टू, एंड डिनोमिनेटर बन के आ गया t इंटू टी माइनस। देखो लगाना है चाहो फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, बट मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी डी टी, याद आया ना? कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैं पार्शियल का कोई यूज नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, देन कोफिशिएंट ऑफ टी का हाफ, वन है, वन द हाफ, वन बाय टू, वन बाय टू होल स्क्वायर ऐड कर दो, वन बाय टू होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट थ्री टर्म्स किस चीज का फॉर्मूला है? टी माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर डी टी। फॉर्मूला यूज हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर दोगे वन अपॉन, सॉरी इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला, सॉरी इस जगह एक्स वेरिएबल फ्रंट है ना, देन फॉर्मूला यूज करोगे वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस तरह वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। फॉर्मूला यूज करोगे टर्म क्या बन जाएगी? वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ टी माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू, नीचे टी माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन टू, टू कैंसल, वन अपॉन टू बाहर, लॉग ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी, एंड वैल्यू ऑफ टी 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 वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी फाइनल। हो गया? क्लियर है क्वेश्चन? मैंने विदाउट पार्शियल ये क्वेश्चन कर दिया। अगर आप करना चाहो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, ऊपर लीनियर टर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो किस तरह करते हैं? इसे ए बी लेट करके भी कर देते हैं, बहुत सारी बुक्स में उस तरह गया, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन बना के कर दूंगा, देखना किस तरह। डिनोमिनेटर टर्म डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर दी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? डिनोमिनेटर टर्म डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2, देख रहे हैं ना? डिनोमिनेटर टर्म डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 2x एंड 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो गया डिनोमिनेटर टर्म डिफरेंशिएशन। नाउ कुछ इस तरह सॉल्व करो कि जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली डिफरेंशिएशन बनाओ, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली टर्म वाली डिफरेंशिएशन बनाओ अपने आप। किस तरह बनेगी? फर्स्टली आप 3 कॉमन करोगे, 3 कॉमन करोगे, x प्लस 5/3 डिनोमिनेटर टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 3 कॉमन करोगे बन गया x प्लस 5/3, बट रिक्वायर्ड है 2x, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कर दो? 2, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, बन गया 10/3 अपॉन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। फिर देखो ऊपर 10 प्लस 10/3 है, बट रिक्वायर्ड क्या? 2, मींस अपनी तरफ से 2 ऐड एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 ऐड करो एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर टर्म सेम आ जाएगा।
ठीक है जी। फर्स्ट दो टर्म्स बिल्कुल सिंपल आ गए, फर्स्ट दो टर्म्स सिंपल ही बन गए हैं, मतलब फर्स्ट टर्म बन के आ जाएगी 3/2 ब्रैकेट लगा रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर टर्म अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। और पीछे वाली टर्म सॉल्व करो जरा, 10/3 - 2, देखो जरा 10/3 - 2 मतलब 10/3 - 2 एलसीएम लगाओ, 3 एलसीएम 10 - 6 4/3 हो जाएगा। क्या टर्म बन के आएगी 4/3। देखो 4/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ओनली ऊपर आ गया ना 4/3, 4/3 बाहर लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बाकी क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। सेकेंड पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में तो टी लेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट टी लेट कर दो, टी लेट करोगे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x डिफरेंशिएशन 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, नीचे वाला dx ऊपर चला गया, dt अपॉन dx। ठीक है जी। जो न्यूमिनेटर टर्म है 3/2 dt अपॉन रूट टी, क्लियर है, 1/√t बन गया, प्लस 4/3। जो सेकेंड टर्म है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करो, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कोएफिशिएंट ऑफ x हाफ करो 4 2 द हाफ 1 1 स्क्वायर ऐड 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। देखो 1 स्क्वायर ऐड करोगे मतलब 1 पीछे 3 ही बच जाएगा डायरेक्टली, पता ना 4 ही ब्रेक कर दो, 1 + 3 हो गया, स्टेप क्लियर है। नाउ 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, डायरेक्टली लिख दो 2√t 4/3 फर्स्ट 3 टर्म्स फॉर्मूला बन जाएंगी किस चीज का, x + 1 होल स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। बस लास्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, किस चीज का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे, ये बन के आ जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ सेम टर्म, जो भी क्वेश्चन वाली टर्म है, फॉर्मूला आ गया। जो सेकंड वाली टर्म है फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म √t वैल्यू पुट हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरह बन के आ जाएगी टर्म 3/2 √t वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4/3, फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, log ऑफ x मतलब x + 1 प्लस रूट ऑफ सेम नंबर, रूट ऑफ सेम नंबर मतलब दिस नंबर। बस वैल्यूज थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, अदरवाइज पूरा फाइनल आंसर बन के आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन करना है, एंड लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, देन नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर बनाओ, नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर बनाओ, एंड बाकी तो फिर सेपरेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है 2024 में, लेंथी है थोड़ा। 2025 का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ना अगर आप टी लेट करते हो, ऊपर वाली टर्म की डिफरेंशिएशन नीचे आ रही है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऊपर वाली टर्म की डिफरेंशिएशन नीचे बन रही है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेट करोगे x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सेकेंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल होगा, देखो मैंने लिख दिया x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सेकेंड पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर बन रही है 1 प्लस कॉस एक्स, क्लियर है। मेन है फर्स्ट पार्ट की डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मूला पता होगा आपको, 1 प्लस कॉस ए, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a/2, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो x अपॉन कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2।
और इस स्टेप को तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने सेम ही लिख दिया, कुछ चेंज नहीं करके लिखा। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1/cos स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी टर्म, सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर x/2। क्लियर है नाउ, इस तरफ तो नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर बन रही है। मैं डायरेक्टली वो जो रिजल्ट लिखवाया ना मैंने, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। नहीं बन रही क्योंकि 1/0 cos x की माइनस sin x होती है, मेरे को लेट करके लिखना पड़ेगा, या फिर मैं माइनस एडजस्ट कर देता हूं। देखो ना, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स अगर ऊपर है तो आंसर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है। अब 1 की डिफरेंशिएशन 0 cos x की माइनस sin x है, तो मेरे को माइनस sin x चाहिए, तो मैं माइनस एडजस्ट इस तरह से कर सकता हूं। प्लीज चेक कर लो, ठीक है स्टेप, क्योंकि मैंने पूरी नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन बना दी सो दैट मैं डायरेक्टली आंसर लिख पाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस जगह पे यूज करना है बाय पार्ट्स। आपको वो याद होगा, आप आईलेट या लाइट कुछ भी यूज करते हो, ILAT, मैं आईलेट यूज करता हूं। पहले अलजेब्रा आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, तो मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। बाय पार्ट्स सबको याद होना चाहिए। बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की जब इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, तो किस तरह से करते हैं, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, पूरी टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब देखो इस केस में क्या होगा, 1/2, इसमें इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, देखना प्लीज। x सेम है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x/2 होल इंटीग्रेशन, पूरी टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन, माइनस इसकी तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूं, ये वाली तो नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर, डायरेक्टली रिजल्ट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, सेकंड पार्ट तो हो गया। अब देखो इस केस में 1/2 सेम है, x सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x/2, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी बनती है, tan x/2 होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x/2 tan x/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है जी, dx माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, सेम आंसर हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी सेंट। अब देखो जो नीचे वाला 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा, 1/2 2x tan x/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस सी, फॉर्मूला पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, लॉग ऑफ सीकेंट x। देखो 2 ऊपर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा दो, लॉग ऑफ सीकेंट x/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2, वही कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म बच के आ गई x tan x/2, 2 मल्टीप्लाई माइनस, देखो ये 2 कैंसिल हो गया बट ये नीचे वाला 2 वापस ऊपर चला गया, लॉग ऑफ सीकेंट x/2, लॉग ऑफ सीकेंट x/2 माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर बनके आ गया, कोई डाउट नहीं है, हो गया। नेक्स्ट देखना जरा, इजी क्वेश्चन है बट काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 में वैसे आ चुका है बट फिर भी ये आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ।
सीबीएसई सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन, फिर 2025-26 का देखना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को अलग दिखाई दे रहा है यहां पे कॉस के थीटा, इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। कॉस के थीटा की वैल्यू क्या होती है, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 5 कॉस के थीटा। आप लिख सकते हो 1 माइनस साइंस के थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। कोई डाउट नहीं, सिंपल मैंने कॉस के को लिखा 1 माइनस साइंस के थीटा। अब देखो 3 साइन थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 5 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब देखो इसमें साइन थीटा को आप टी लेट कर दो, साइन थीटा को टी लेट करोगे, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा, तो डी थीटा मैं इसी तरफ लिख देता हूं। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन के आ जाएगा, 3 टी माइनस 2, क्योंकि साइन थीटा को टी लेट की, टी 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 बन गया, और कॉस थीटा डी थीटा क्या बन गया, डी टी होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4dt। ये वही क्वेश्चन बन गया थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, क्या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन बन गया। थोड़ा लेंथी है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बता देता हूं करना क्या है। नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन है, जो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन उसे न्यूमिनेटर में बनाओगे। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है, 2t माइनस 4। हमने इसे पहले न्यूमिनेटर में बनाना है। न्यूमिनेटर में किस तरह बनेगा, अपने आप सॉल्व करना प्लीज, मैं छोड़ जाऊंगा क्वेश्चन को, अपने आप सॉल्व करना। पहले 3 कॉमन आएगा, 3 फर्स्टली कॉमन आएगा, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, पहले 3 कॉमन फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, बस फिर आप 2t माइनस 4 बना दोगे, फिर वेरिएबल सेपरेट करके आंसर हो जाएगा, फिर सेपरेट करके आपका आंसर बन जाएगा। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, पीछे मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिमिलर क्वेश्चन है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, आप कर सकते हो आप अपने आप। इसे मैं छोड़ रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन प्लीज देखना, पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन 2024 का 5 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का रहेगा इस बार एग्जाम्स में आने के लिए। 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा 5 मार्क्स के लिए। इसे मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 1, और सेकेंड टर्म x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैंने आगे पीछे लिखा और कुछ नहीं किया। पार्शियल लगाएंगे, पार्शियल आपको याद होनी चाहिए, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 1। देखो अगर यहां पर स्केयर ना होता तो हम सिर्फ इतनी टर्म लगाते x प्लस 1, बट अगर स्केयर है तो एक थर्ड टर्म और लिखेंगे, और वो थर्ड टर्म में x प्लस 1 होल स्केयर कर देंगे, x प्लस 1 होल स्केयर अप्लाई कर देंगे। कोई डाउट नहीं? नहीं, देखो जरा 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या टर्म बनेगी, x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरफ एलसीएम लगा दो, x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर क्या टर्म बनेगी, a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें से टर्म मिसिंग है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। सिर्फ नीचे वाली टर्म तो पूरी कैंसिल होगी, हमारे पास जो रिमेनिंग बच के आ जाएगा 2x प्लस 1 a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये सिर्फ न्यूमिनेटर वाली टर्म आ गई। इससे हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से वैल्यूज, मैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करूंगा, बाय कंपेयरिंग भी आप कर सकते हो, कंपेयर करके भी आप कर सकते हो, मैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। किस तरह से, मैं सबसे पहले देखो ना, यहां से वैल्यू क्या, इसे इक्वल टू 0 करोगे तो x 1 आ गया, पुट x इज इक्वल टू 1 करता हूं। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे, देखो ये 1 पुट करते हैं, कितना बचेगा, 2 प्लस 1 a इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। प्लीज चेक करना,
इस जगह 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0, तो b इंटू 0। इस जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, c इंटू 0। ये आ गया 3 इज इक्वल टू 4a। ए वैल्यू क्या बन के आ जाएगी 3/4। ए वैल्यू आ गई 3/4। कोई डाउट नहीं। देखो ना, पहले मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहां से x की वैल्यू 1 पुट की, फिर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा। अब आप x की वैल्यू -1 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू -1। इसी जगह से ले रहा हूं मैं वैल्यूज। x की वैल्यू -1 इसी इक्वेशन में आप पुट करोगे -1, तो कितने टर्म बन के आएगी 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 प्लस 1, a इंटू 0 हो जाएगा। देखो ना, माइनस प्लस -1 प्लस 1 0, खत्म। फिर ये -1 प्लस 1 ये भी 0, तो b इंटू भी 0 हो जाएगा। c में से एक वैल्यू आ जाएगी c -1, तो ये बच जाएगा -1, -2 प्लस 1 -1, और इस तरफ -2c। c वैल्यू हो जाएगी 1/2। c वैल्यू 1/2 बन जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। देखो दोनों वैल्यूज आ गई ए एंड सी। थर्ड वैल्यू के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है पुट करने के लिए, तो अपनी तरफ से 0 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? अपनी तरफ से 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करोगे तो क्या टर्म बनेगी? पुट x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0। देखो 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर तो क्या बनेगा? 0 प्लस 1, a इंटू 1 स्केयर, b इंटू -1 प्लस 1, c इंटू -1। ठीक है, 0 पुट करके 1, a माइनस b माइनस c, 1 इज इक्वल टू 3/4 माइनस b माइनस c 1/2। देखो हमें b वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b वैल्यू किस तरह से हो जाएगी? b वैल्यू आ जाएगी 1, मैं b इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, माइनस है तो प्लस b हो गया, 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1, 4 एलसीएम 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 6 माइनस 3/4 हो गया, तो ये हमारा b बन के आ जाएगा। b वैल्यू क्या बन के आ जाएगी? -3/4। a आ गया, b आ गया, c आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई। अब तीनों वैल्यूज को आप इस जगह पे पुट कर दोगे, तीनों वैल्यूज को आप इस जगह पुट कर दोगे। मैं डायरेक्टली इसी जगह पे पुट करने जा रहा हूं, ए बी सी। तीनों वैल्यूज को आप इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, ए बी सी तीनों वैल्यूज। तो हमारे पास जो टर्म बन के आएगी 2x प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। ए वैल्यू 3/4 x माइनस 1, बी वैल्यू -3/4 x प्लस 1, सी वैल्यू 1/2 x प्लस 1 होल स्क्वायर। तीनों वैल्यूज पुट होगी। अब इंटीग्रेशन कर दोगे तीनों के ऊपर, इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ, ये अलग अलग टर्म बन जाएगी। 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx, -3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर -2 dx। ठीक है, क्या टर्म बन के आएगी? 3/4 लॉग ऑफ x माइनस 1 -3/4 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 टर्म बन के आ जाएगी x प्लस 1 रेज टू पावर -1/-1। इतना तो इंटीग्रेशन आपको आती है। यही हमारा फाइनल आंसर है। और पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए स्कूल एग्जाम्स में। इस बार बहुत चांसेस रहेंगे कि पार्शियल का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा 5 मार्क्स में। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल जी, हो गया। फिर ये एक्चुअली बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बाय पार्ट्स का क्वेश्चन देखना जरा, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लेके हम इंटीग्रेशन करेंगे, बट किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। मतलब इसमें पहले मैं सब्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा थोड़ी सी, और उसके बाद मैं बाय पार्ट्स के ऊपर लेके जाऊंगा। थोड़ा सा एक स्टेप बड़ा अच्छा था इसमें, 2024 का क्वेश्चन है। आपको पता है कि 3/2 प्लस 1/2 कितना होता? अगर मैं इसे, क्योंकि 3/2 ऑलरेडी है, 1/2 मैंने अपनी तरफ से लिया, तो ये 4/2 मतलब 2 होता। तो मैं इस 2 को ब्रेक कर सकता हूं, प्लीज प्लीज चेक करना, इस 4 को मैं 2 को ब्रेक कर सकता हूं, जो ऊपर 2 है, 3/2 प्लस 1/2, 3/2 एंड 1/2। देखो फर्स्ट स्टेप बड़ा अच्छा था इसमें,
3/2 प्लस 1/2। अब देखते हैं, इसे मैं कुछ इस तरह से ब्रेक कर लूं, x पावर 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2 साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2 dx। कर सकते हैं ना ब्रेक? मैंने देखो x पावर 2 को ब्रेक कर लिया कुछ इस तरह से, हो गया ब्रेक। अब देखो x पावर 3/2 को मैं लेट करूंगा t, क्योंकि वो इस जगह पे भी एंड इस जगह पे, इसे t लेट कर लिया। इसकी डिफरेंशिएशन कितनी बनेगी? 3x रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू dt बाई dx। ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाएगी टर्म? जो टर्म बन के आएगी x रेज टू पावर 1/2 dx इज इक्वल टू 2/3 dt। ठीक है, 2/3 dt। देखो मैंने इस टर्म और इस टर्म को तो क्या लेट किया है? t, और जो बाकी ये वाली दो टर्म्स हैं इसे क्या लेट कर सकते हैं? इसका क्या वैल्यू बन गई? 2/3 dt, 2/3 dt। और x रेज़ टू पावर 3/2 को t इंटू साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बस इसे क्या लिखोगे? इसे फर्स्ट टर्म पर और इसे सेकंड टर्म। इंटीग्रेशन करोगे 2/3, क्या लिखोगे टर्म? साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी dt एंड होल इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को आप अपने आप कंप्लीट कर दो, मतलब सिंपल क्वेश्चन बन गया था, इसे आप अपने आप कंप्लीट कर देना। हो गया क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट, हो जाएगा ना? कंप्लीट कर दोगे अपने आप? प्लीज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। सीबीएसई 2024 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखो, करना इसे भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व है, मतलब है क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का, बट मैं पार्शियल में भी पार्शियल में टी लेट करके कर दूंगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन में टी नहीं लेट कर सकता। इंटीग्रेशन में एक्स को टी लेट करोगे तो उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए 2x, बट ऊपर तो x वाली कोई टर्म नहीं है, तो मैं इसे पहले अलग से सॉल्व करूंगा। प्लीज देखना, 2x² प्लस 3 नीचे x² प्लस 9। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पार्शियल के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार, पार्शियल को ध्यान से पढ़ना। मैं इस केस में x² को टी लेट कर लेता हूं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मतलब इंटीग्रेशन में टी नहीं लेट कर रहा हूं, मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दिया है, मैं पार्शियल में टी लेट कर रहा हूं। पार्शियल के अंदर टी लेट किया तो ये टर्म क्या बन के आ गई? 2t प्लस 3 t इंटू टी प्लस 9। अब ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया इन टर्म्स ऑफ टी। पार्शियल आपको लगानी आती है, किस तरह से लगेगी पार्शियल इस केस में? a/t 3/t प्लस 9, सॉरी b/t प्लस 9। ठीक है, पार्शियल का क्वेश्चन बन गया सिंपल। अब इस केस में देखो 2t प्लस 3 t इंटू टी प्लस 9, इसमें एलसीएम लगा दो। एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा? t इंटू टी प्लस 9 a इंटू टी प्लस 9 प्लस b इंटू टी। नीचे वाली टर्म क्या होगी? कैंसिल होगी। जो रिमेनिंग बच गया उसमें पार्शियल के अकॉर्डिंग वही, जैसे मैंने पहले वैल्यूज पुट की थी, मैं उसी तरह से वैल्यूज पुट करूंगा। 2t प्लस 3 इज इक्वल टू a t प्लस 9 प्लस बी टी। देखो क्या क्या वैल्यूज पुट करनी, इसे इक्वल टू 0 करोगे तो t 0 हो जाएगा। डायरेक्टली t वैल्यू क्या पुट करो आप? पुट t इज इक्वल टू 0, इससे एक आंसर आ जाएगा। t 0 पुट करोगे 0 प्लस 3 a इंटू 0 प्लस 9 प्लस b इंटू 0, मतलब 0 हो गया, तो a वैल्यू आ गई 1/3। a वैल्यू 1/3 आ गई। क्लियर है वैल्यू ऑफ a 1/3? बिल्कुल क्लियर है। अब वैल्यू ऑफ b देखते हैं। पहले मैंने b t 0 पुट किया, अब मैं t पुट करूंगा -9। t इक्वल टू -9 पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 2 इंटू -9 प्लस 3 a इंटू -9 प्लस 9 एंड -9b। ये तो 0 बन गया, 0
ए हो जाएगा 18 माइनस 3 माइनस 15, 0 माइनस 9 बी, बी वैल्यू 15/9, बी वैल्यू हो जाएगा 5/3, ए भी आ गया एंड बी भी आ गया। अब दोनों वैल्यूज को इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। इस जगह पे पुट करोगे, देखो ये पार्शियल में मैंने लेट किया है, कुछ नहीं किया बाहर, तो हमारे पास 2t+3 अपॉन t इंटू t+9, ए वैल्यू कितनी पता 1/3t, बी वैल्यू कितनी पता 5/3 t+9। ठीक है, टी वैल्यू कितनी क्या लेट की थी, ये पार्शियल चल रही है, टी वैल्यू क्या लेट की थी मैंने एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा 2x² + 3, नीचे हो गया x² + 9, 1/3x², 5/3x² + 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने इसे ब्रेक कर दिया इस फॉर्म के अंदर, हो गया ब्रेक पार्शियल के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, बस फाइनल इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसमें से 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻², 5/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3²। ठीक है जी, ये तो इस फर्स्ट स्टेप की इंटीग्रेशन कितनी बनेगी, x⁻−1 अपॉन -1, 5/3 सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन 1/a, फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x/a, हमारा फाइनल आंसर बनके आ जाएगा। यही आ गया, बस इसे -1/x लिख सकते हैं, बाकी आंसर बनके आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, पार्शियल वाला क्वेश्चन था 2024 के सैंपल पेपर में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्लीज जरूर करना एक बार। 2023 का क्वेश्चन, फिर ये e⁻x वाला क्वेश्चन है, जो मैंने यूज किया ना पहले भी e⁻x वाले क्वेश्चन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देखना जरा प्लीज इसे। मैं इसमें सबसे पहले cot इनवर्स x को t लेट करता हूं। किसे t लेट करूंगा, cot इनवर्स x को। अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग देखूं, देखो दोनों तरह से देखेंगे, अगर डिफरेंशिएशन देखते हैं तो cot इनवर्स की डिफरेंशिएशन होती है -1/1 + x² इज इक्वल टू dt/dx, इससे 1/1 + x² dx इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, -dt। 1/1 + x² dx, इसकी वैल्यू क्या बन के आएगी, -dt। और e⁻, प्लीज देखना, और x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी cot t, x की वैल्यू cot t बन के आ जाएगी। अब इस स्टेप में e⁻t, ठीक है जी, e⁻t 1 माइनस, आप x की जगह पे क्या पुट करो, cot t प्लस cot² t। देखो इस पार्ट की वैल्यू क्या पता है, -dt, मैं माइनस बाहर लिख देता हूं dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। 1 + cot², 1 + cot² क्या बन के आ गया, cosecant² t माइनस cot t। अब आप इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो, माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे तो कितना बनेगा, e⁻t। देखो ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, cot t माइनस cosecant² t। cot की डिफरेंशिएशन cosecant² है, पता आपको सबको, मतलब cot x की cosecant² है, तो यही वाला रिजल्ट मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं, e⁻x f'(x), तो आंसर क्या है, e⁻x × f(x) हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये बन रही है, मतलब ये f(t) है, और f(t) और इसकी डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या बन के आएगा, e⁻t × cot t। अब t की वैल्यू क्या पता है, cot इनवर्स x, और cot t की वैल्यू कितनी पता है, x प्लस c फाइनल आंसर हो गया, प्लस c फाइनल आंसर बन के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन देखो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्क, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर, कुछ भी बन सकता है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन है ये वाले।
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं मेरे, मैं दिखा दूंगा, मतलब अपने आप कर लेना, बट ये क्वेश्चन देख लो एक बार। साइन रेस टू पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेस टू पावर 4x, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? साइन रेस टू पावर 4x से कॉस रेस टू पावर 4x से डिवाइड कर दोगे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। देखो मैं इसे cos रेस टू पावर 4x से डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या बन के आएगा? करो cos रेस टू पावर 4x से डिवाइड, डिवाइड बाय cos रेस टू पावर 4x करोगे तो 1 बाय cos रेस टू पावर 4x, साइन रेस टू पावर 4x अपॉन cos रेस टू पावर 4x, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos रेस टू पावर 4x प्लस cos रेस टू पावर 4x अपॉन cos रेस टू पावर 4x। न्यूमिनेटर में कितना बच जाएगा जी? सीकेंड रेस टू पावर 4x, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? 10 रेस टू पावर 4x, इसमें कैंसिल हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। जो सीकेंड 4x है इसे क्या लिख सकते हैं हम? सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, 10 रेस टू पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है जी। अब जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसे क्या लिख पाओगे? सीकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, मैं इसे आगे पीछे लिख लेता हूं, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 कर देता हूं, इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 10 रेस टू पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्लियर है? तो अब देखो इस केस में 10x को क्या आप लेट करोगे? 10x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, 10x की डिफरेंशिएशन कितनी करोगे? सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? तो अब जो न्यूमिनेटर है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, ये वैल्यू क्या बन के आएगी? dt। तो क्वेश्चन बन के आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? t4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये आपको मेथड याद होना चाहिए, ये अलग मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है? टी स्क्वायर आ गया, नीचे t4 आ गया, अगर ऊपर टी स्क्वायर है नीचे t4 है तो डिवाइड बाय टी स्क्वायर करोगे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। याद आया एक मेथड था, डिवाइड बाय टी स्क्वायर बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर को आप टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर करना आता ना डिवाइड। न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। क्लियर है? अब ये बड़ा अच्छा स्टेप होता था कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनाओ, अगर यहां पे प्लस आ गया तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है बट माइनस वाला, क्योंकि ऊपर प्लस है उल्टा लेट करना होता था। क्या करना है? इस स्टेप को लिखोगे 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। प्लीज माइनस वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा वो समझना जरा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ऊपर प्लस है तो यहां होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। मैं पहले कर रहा हूं -2 प्लस 2 प्लस 1, मतलब मैंने अपनी तरफ से ऐड किया -2 एंड +2। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है यहां पे होल स्क्वायर का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, और ये बन के आ जाएगा t माइनस 1 बाय टी होल स्क्वायर प्लस 3 dt, प्लस 3 dt। कोई डाउट नहीं? अब देखो मैंने ऊपर प्लस था नीचे माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया, बाय चांस ऊपर नेगेटिव आ गया तो नीचे आप प्लस वाला फॉर्मूला बना देना। दोबारा बोल रहा हूं, अगर ऊपर यहां पे नेगेटिव आ गया ना 1 माइनस टी स्क्वायर, तो नीचे t प्लस 1 बाय टी का फॉर्मूला बना देना। वो इजी है, क्वेश्चन में अपने आप लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस केस में t माइनस 1 बाय टी को u लेट कर दो। t की डिफरेंशिएशन प्लीज देखना, t की डिफरेंशिएशन कितनी बनेगी? t की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन टी, सॉरी t की डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाय टी की माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, dt इक्वल टू dU। ठीक है जी, dt इक्वल टू dU। तो जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है वो क्या बन के आ जाएगी? dU। डिनोमिनेटर वाली टर्म u स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब √3 स्क्वायर।
यू स्केयर प्लस रूट 3 स्केयर। अब इससे आप क्या लेट करोगे, इसका फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट 1/a tan इनवर्स u बाय रूट 3। वैल्यू ऑफ u आ जाएगी t प्लस माइनस 1/t। और इस जगह पे आप t की वैल्यू भी पुट कर देना, t की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 10x। यही हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन था, बस इसमें फर्स्ट स्टेप ही मेन था, बाकी तो एक ये वाला मेथड अलग था, इसे आपने याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2-3 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप अपने आप सॉल्व कर लेना। ये देखना बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो सिंपल भी था, कोई दिक्कत नहीं है कि tan इनवर्स x को t लेट करके आप कर लोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कर सकते हो आप इसे अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने एक फर्स्ट स्टेप दिखा देता हूं, फिर उसके बाद ये पार्शियल का क्वेश्चन है, फिर आप अपने आप सॉल्व कर लेना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी स्कूल एग्जाम्स में आने के लिए। 1 sin x, sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला है। अब देखो जरा इस केस में डिनोमिनेटर में से कॉमन क्या आएगा sin x, डिनोमिनेटर में से कॉमन आ जाएगा sin x, अंदर क्या टर्म बनेगी 1 + 2 cos x। ठीक है जी, 1 + 2 cos x। प्लीज इस जगह पे बहुत अच्छा स्टेप है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पार्शियल का क्वेश्चन है जी। इस स्टेप में आप 1/sin x 1 + 2 cos x है, अपनी तरफ से sin x से मल्टीप्लाई एंड sin x से डिवाइड करो। देखो मैंने ऊपर sin x से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, तो नीचे वो sin x हो गया। कोई डाउट नहीं है, नीचे sin x हो गया, ऊपर sin x हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या बनेगा sin x, नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos x, 1 + 2 cos x। ठीक है स्टेप। अब इसमें cos x को आप t लेट करो, cos x को t लेट करोगे, cos x की डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x इज इक्वल टू dt/dx। sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब ये ऊपर वाली टर्म क्या बन के आ गई माइनस dt, नीचे आ गया 1 - t² और 1 + 2t। आप ये माइनस अंदर शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन के आ जाएगा 1/t² - 1 और इस तरफ हो जाएगा 2t + 1। इस स्टेप को क्या लिख सकते हो 1/t - 1 इंटू t + 1 2t + 1 dt। इसमें पार्शियल यूज कर दोगे आप, पार्शियल यूज करोगे तो कितना बनेगा t - 1 t + 1 2t + 1 a/t - 1 b/t + 1 c/2t + 1। अब आपको पार्शियल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, कोई मुश्किल नहीं होगी, कर सकते हो ना, एलसीएम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। एबीसी आ जाएगा, एबीसी के बाद मतलब पहले टी की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर -1 पुट करोगे, फिर टी - 1/2 पुट करोगे तो एबीसी आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर देना, आपका फाइनल आंसर बनके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया जी, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x। इसको करने के 2-3 मेथड्स हैं, अलग अलग √10x √cot x की कर दो, साइन कॉस में चेंज करके कर सकते हैं, बट मैं इसे √10x में कर देता हूं, डिवाइड बाय टी वाला, मतलब टी वाला मेथड आ जाएगा वापस। √10x cot x को लिख सकते हैं √10x, 1/√10x cot x को लिख सकते हैं ना 1/√10x। इसमें आप एलसीएम लगा दो, एलसीएम लगाओगे √10x तो ये ऊपर क्या बन के आ जाएगा 10x + 1 dx। कोई डाउट नहीं।
अब मैं √10x को टी लेट कर लेता हूं। √10x को क्या लेट कर दिया मैंने? टी। 10x की वैल्यू टी स्क्वायर, 10x की वैल्यू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x सीकेंड स्क्वायर x, 2t dt अपॉन dx। अब देखो जरा, जो सीकेंड स्क्वायर x है इसे मैं क्या लिख सकता हूं? सीकेंड स्क्वायर x मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर x, नीचे dx ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 2t dt। 10x की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो इस जगह पे 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4 dx इज इक्वल टू 2t dt। कोई डाउट नहीं है? देखो जरा, dx इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा? 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4 dt। अब देखो dx की जगह पर क्या आ जाएगा? 2t अपॉन 1 प्लस t4। dx की जगह पे आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4 dt। और देखो नीचे एक एक करके वैल्यू पुट करता हूं। 10x की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां पे 10x की जगह पर टी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √10x को आपने क्या लेट किया? टी। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, 10x की जगह पर टी स्क्वायर लिख दिया प्लस 1, √10x की जगह पे टी हो गया और dx की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t4 हो गया। टी कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और ये बच के आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1। मैंने कुछ देर पहले भी सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर। अगर t4 आ गया, टी स्क्वायर ऊपर और नीचे t4 आ गया, तो क्या करना है? डिवाइड बाय टी स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पेपर में आने के लिए, इसलिए मैं स्पेशली इस मेथड से क्वेश्चन किया मैंने। डिवाइड बाय टी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। मैंने क्या बताया था? सेम स्टेप्स आ गए, कोई नया स्टेप नहीं। क्या अगर ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनाओ। माइनस वाला फॉर्मूला बनाने के लिए मैं यहां पे -2 + 2 कर देता हूं, ताकि ये फिर सेम फॉर्मूला बन गया। सेम फॉर्मूला बन गया तो ये क्या बन के आ जाएगी टर्म? t -1 बाय टी होल स्क्वायर प्लस 2 dt। अब इसमें मैं t -1 बाय टी को u लेट कर लूंगा। अभी क्वेश्चन किया ये तो मैंने अभी 1 + 1 बाय टी स्क्वायर dt इक्वल टू du। तो ये क्या बन के आ गया? 2 1 बाय u स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर du। हो गया ना ये वाला स्टेप? तो बस ये आंसर क्या बन के आ गया? 1 बाय 2a 1 बाय a tan इनवर्स u बाय √2। वैल्यू आप पुट कर सकते हो, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, होप आपको समझ आए होंगे। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।